नमस्कार ईपीएस पेंशन धारक आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा धमाका। अभी मिलती है 1000 पेंशन, लेकिन अब मिलेगी कितनी 7500। 7 गुना की बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए न्यूनतम पेंशन 7500 होने वाला है। सरकार का सबसे बड़ा फैसला जो कि जल्द ही आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो को आज अंत तक देखना है। वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए ईपीएस 95 पेंशन न्यूज 1000 से 7500 का सफर। देखिए ईपीएफओ, महंगाई भत्ता और नई पेंशन नीति का संपूर्ण विश्लेषण आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के संघर्ष और सरकारी गलियारों की हलचल की इनसाइड रिपोर्ट। देखिए एक नजर में समझते हैं समस्या क्या है। देखिए 1000 की मामूली पेंशन आज की भयंकर महंगाई में लाखों बुजुर्गों के लिए गुजारा करना नामुमकिन है। इसलिए मांग क्या है? 7500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता प्लस पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा होना चाहिए। और वर्तमान स्थिति में क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय और श्रम मंत्रालय के साथ गहन चर्चा जारी। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का आकलन किया जा रहा है। देखिए समस्या 1000 में गुजारा असंभव है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह आवाज उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन राशि अब पूरी तरह से अपर्याप्त है। आज की महंगाई दर को देखते हुए 1000 की जीवन निर्वाह करना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है। प्रमुख मांग क्या है? 7500 न्यूनतम पेंशन, यानी कि नेशनल एजिटेशन कमेटी NAC जिसे हम बोलते हैं, ने कहा सरकार के सामने अपनी मांगे पूरी स्पष्टता से रख दी है। ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बिना किसी देरी के 1000 से बढ़ाकर सीधे 7500 किया जाएगा। यह अब कोई अनुरोध नहीं है, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरत है। ये महंगाई का सुरक्षा कवर डीए में जुड़ाव, यानी कि सिर्फ एक तय रकम काफी नहीं है। पेंशन भोगियों की दूसरी सबसे बड़ी मांग है पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ना, यानी कि ताकि जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़े आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ती रहे। इससे भविष्य में पेंशन की क्रय शक्ति कम नहीं होगी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जीवन रक्षा की मांग। देखिए बुढ़ापे में दवाइयां और अस्पताल का खर्च सबसे ज्यादा और अनिश्चित होता है। संगठन की स्पष्ट मांग है कि पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को पूरी तरह से मुफ्त और व्यापक चिकित्सा सुविधा मिले। तुलनात्मक विश्लेषण आज बनाम कल, यानी कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है। देखिए अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया ही है, लेकिन भविष्य का जो अनुमान लगाया जा रहा है 7500। और महंगाई भत्ता क्या है? कोई जुड़ाव नहीं है, स्थिर रकम है, लेकिन डीए से संपूर्ण जुड़ाव महंगाई भत्ते के साथ वृद्धि होने वाली है। चिकित्सा सुविधा, कोई विशेष मुफ्त सुविधा वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन भविष्य में पति पत्नी दोनों के लिए पूर्णतः मुफ्त इलाज होंगे। इतिहास, कोसियारी कमेटी की पुरानी रिपोर्ट क्या कह रही है कि कोसियारी कमेटी की पुरानी रिपोर्ट जिसमें कि 3000 को दर्शाया गया है और आज के दौर में 7500 की मांग है। देखिए सालों पहले कोसियारी कमेटी ने न्यूनतम पेंशन 3000 करने की सिफारिश की थी। यह इस पूरी बहस का मूल आधार रहा। कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट तर्क है कि पुराने आंकड़े आज के दौर में बिल्कुल बेकार है, इसलिए 7500 से कम कुछ ही मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आधी जीत आधी लड़ाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हायर पेंशन का सत्ता तो खोल दिया है, जिसमें कि एक वर्ग को राहत मिली है, लेकिन कम वेतन वाले लाखों कर्मचारी के लिए 7500 न्यूनतम पेंशन की यह लड़ाई अभी भी जारी है। उनका संघर्ष अदालत के फैसले से हक नहीं हुआ है, अदालत के फैसले से हल नहीं हुआ है। कम वेतन वाले कर्मचारी का अभी भी कोई ये नौकरशाही की चुनौती। ईपीएफओ की चिंता, कहानी में सबसे बड़ा फेज यहीं पर है। ईपीएफओ का स्पष्ट कहना है कि वर्तमान संरचना में इतनी बड़ी बढ़ोतरी संभव नहीं है। न्यूनतम पेंशन को अचानक 7.5 गुना बढ़ाने से मौजूदा पेंशन फंड पर भारी दबाव पड़ेगा, जिसे सिस्टम के ढहने का खतरा बना रहेगा। सरकार का गणित, यानी कि वित्त मंत्रालय की भूमिका। ईपीएफओ दबाव को कम करने के लिए सरकार को अलग से बजट का भारी इंतजाम करना होगा। फिलहाल वित्त मंत्रालय इस बात का बारीक हिसाब लगा रहा है कि इस फैसले से सीधे तौर पर सरकारी खजानों पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। हितधारकों का दृष्टिकोण। देखिए पेंशनर, सम्मानजनक जीवन का अधिकार, 7500 प्लस डीए और मेडिकल के बिना गुजारा असंभव है। ईपीएफओ प्रबंधन का क्या कहना है? फंड की स्थिरता है, बिना बाहरी वित्तीय मदद के 7.5 गुना वृद्धि का बोझ उठाना असंभव है। और सरकार
जिसमें कि वित्त मंत्रालय क्या बोल रही है कि राजकोषीय संतुलन, बुजुर्गों की मदद की इच्छा, लेकिन राष्ट्रीय खजाने पर पड़ने वाले बोझ का सटीक आंकलन, संतुलन नीति यानी कि नीति निर्माण का त्रिकोण, इस तरह से त्रिकोण है जिसमें कि बुजुर्गों का सम्मान, जिसमें कि 7500 की मांग है, ईपीएफओ की सुरक्षा और सरकारी खजाना का नया बजट। समस्या का एकमात्र समाधान इस त्रिकोण के संतुलन में है, यानी कि पेंशनरों की न्याय संगत मांग जिसमें कि 7500 को पूरा करने और ईपीएफओ को दिवालिया होने से बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि वित्त मंत्रालय एक अलग विशेष बजट आवंटन करे, जिससे कि ईपीएफओ पेंशन धारक को लाभ मिल सके। लेकिन वर्तमान स्थिति कैबिनेट की मोहर का इंतजार है, यानी कि प्रतिनिधियों की पीएमओ और श्रम मंत्रालय के साथ कई दौर की सकारात्मक बैठकें हो चुकी है। सरकार ने बुजुर्गों की स्थिति पर गंभीरता दिखाई है, लेकिन याद रखें जब तक कैबिनेट की आधिकारिक मोहर नहीं लगती तब तक किसी भी फैसले या तारीख को पक्का नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष क्या है? सालों का संघर्ष निर्णायक मोड़ पर है। बैठकों के वर्तमान दौर और सरकारी हलचल से संकेत मिलते हैं कि पेंशनर को जल्द ही एक बड़ी राहत मिल सकती है। दशकों पुरानी मांग और आर्थिक न्याय की यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण पर है। देखिए, नीति और नियत का यह टकराव अब परिणाम और बढ़ रहा है। देखिए, आपकी राय क्या है? 7500 आज के लिए काफी है? आज के समय में महंगाई को देखते हुए यह न्यूनतम पेंशन की यह मांग वास्तव में पर्याप्त है या इसे और ज़्यादा होना चाहिए? यदि आपको लगता है कि और ज़्यादा होना चाहिए तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि कितना होना चाहिए। और आपको ईपीएस 95 पेंशनर धारक के लिए यह खुशखबरी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मई का महीना शुरू ही हुआ है और इस महीना यह संभावना है कि यह लागू हो सकता है। बाकी सब कुछ हो चुका है। मंत्रालय के द्वारा 7500 की राशि का घोषणा कर दिया गया है, लेकिन अभी पीएमओ ऑफिस से यह मोहर नहीं लगा है, इसलिए अभी तक 7500 की राशि अभी लागू नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि यह जल्दी लागू होना चाहिए, आप यह वीडियो को शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो सरकार के पास पहुंच सके और यह योजना जल्द से जल्द लागू हो सके, जिससे कि बुजुर्गों को इसे बहुत ही आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि आज के दौर में 1000 से कुछ नहीं होता है। इसीलिए 7500 सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।